राजनीति में नेताओं का सबसे मुख्य काम क्या है? कोई एक मुद्दा ढूंढो और अपने विरोधियों पर निशाना साधो, उन पर जुबानी हमले जारी रखो। हालांकि ऐसा चुनाव के समय कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, लेकिन इस समय एक मुद्दा ऐसा छाया हुआ है जिसकी शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी से हुई, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर चल रहा विवाद दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। यहाँ कभी किसी दुकानदार तो कभी किसी आम नागरिक को मराठी ना बोलने पर परेशान और प्रताड़ित किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं की बयानबाजी जारी है। वहीं इस भाषा विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश से भाजपा नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे पर न सिर्फ निशाना साधा बल्कि उनके हालिया बयान पर तीखा हमला भी बोला है। राज ठाकरे को लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा, उससे पहले आपको ब्रजभूषण शरण सिंह का वो वायरल बयान दिखाएंगे जिसमें वो राज ठाकरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। भैया, ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते, ये मारते पीटते तो हैं, लेकिन ये दर्दे में रहते हैं, दर्दे में। ये महाराष्ट्र के बाहर नहीं निकलते। पहली बार बच्चा महाराष्ट्र के बाहर निकल रहे हैं, पहली बार निकल रहे हैं। ये 8 में निकले होते तब भी ब्रजभूषण सिंह को मिलते, 12 में निकले होते तब भी ब्रजभूषण सिंह को मिलते, 19 में निकले होते तब भी हम उनको मिलते। हम तो 2008 से इनसे मिलना चाहते थे। हम तो सोचते थे किसी दिन एयरपोर्ट पर मुलाकात हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, दो हाथ हो जाए, फैसला हो जाए, लेकिन आप तो उसके बाहर निकलते नहीं हो। पूछते हो ब्रजभूषण सिंह कौन है? दरअसल अप्रैल 2022 में राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो 5 जून को अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। इससे उत्साहित होकर मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई में चलो अयोध्या के पोस्टर बैनर भी लगवा दिए थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फिर गया और उनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्योंकि स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए मनसे पार्टी ने राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को रद्द कर दिया था। और इसकी वजह बने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले ब्रजभूषण सिंह। ठाकरे की अयोध्या यात्रा का विरोध करते समय उनका जो तेवर था वो आप भी देखिए। राज ठाकरे का विरोध इसलिए हो रहा है कि उन्होंने उत्तर भारतीयों का अपमान किया है और 2008 से अपमान की यात्रा उनकी ये शुरू हुई है और अभी तक चल रही है। मेरा एक लाइन का कहना है कि आप माफी मांगो, अयोध्या आओ, और माफी नहीं मांगते हो तो अयोध्या में आने नहीं देंगे। अरे राज ठाकरे भगवा नहीं है, कालनेमी है, वो कालनेमी है। तो भगवा धारण किया है, हृदय परिवर्तन हुआ है ना, तो राम के वंशजों से माफी मांगे ना, राम के वंशजों से माफी मांग ले, आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे का विरोध इसलिए किया क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी मनसे उत्तर भारतीयों को निशाना बना रही थी। उस समय राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे। जून के महीने में ही आदित्य ठाकरे को भी अयोध्या दौरे का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन उनकी यात्रा को लेकर कोई विरोध नहीं था। 10 तारीख को आ रहे हैं, उनसे हमारा कोई विरोध नहीं है। हमारा महाराष्ट्र के लोगों से विरोध नहीं है, मेरा राज ठाकरे से विरोध है, जिसने मजदूरों को मारा है, जिसने विद्यार्थियों को मारा है, जिसने अखबार वालों को मारा है, सिनेमा वालों को मारा है, मजदूरों को मारा है, उससे विरोध है। महाराष्ट्र से मेरा विरोध नहीं है। पहले उत्तर भारतीयों पर हो रहे हमलों को लेकर राज ठाकरे निशाने पर थे और अब मराठी भाषा विवाद को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राज ठाकरे को लेकर उत्तर भारतीयों में बहुत रोष है। अगर उत्तर भारत के नौजवानों ने आह्वान कर दिया कि आओ राज ठाकरे से भेंट करते हैं, तो राज ठाकरे झेल नहीं पाएंगे, इसीलिए उनको सुधर जाना चाहिए। उत्तर भारत के नौजवान इतने आक्रोश में कि अगर किसी ने आह्वान कर दिया कि चलो आओ चले राज ठाकरे से भेंट करें, तो झेल नहीं पाएंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो ये भी कहा कि भाषा जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं। मैं राज ठाकरे को बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र का और उत्तर भारतीयों का जो संबंध है
वो राज ठाकरे की इस हरकत से बिगड़ने वाला नहीं है। राज ठाकरे को पढ़ना लिखना चाहिए, शायद वो पढ़ते लिखते नहीं हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जमीन तलाशने और अपने वजूद को बढ़ाने के लिए राज ठाकरे ने भाषा के मुद्दे को हथियार तो बना लिया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी संभव है कि उनका यही हथियार राजनीति के आसमां में फेल रहे, उनकी अपनी ही पार्टी के पंखों को कतर ना दे। आपको क्या लगता है, आखिर भाषा की राजनीति क्या राज ठाकरे को सफलता दिला पाएगी, या ऐसा करके ठाकरे ने अपने घातक कदम उठा लिए? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए अपडेट इंडिया। धन्यवाद।